नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक सिंगल लिंक लिस्ट से किस तरीके से हम पहली नोड और लास्ट नोड दोनों कैसे डिलीट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि मिडिल नोड, कोई भी नोड जो कि मिडिल में है, कहीं पर भी मिडिल नोड मीन्स अपार्ट फ्रॉम लास्ट एंड हेड नोड, यानी जो पहली नोड है और जो लास्ट नोड है उसको छोड़ करके बीच की कोई भी नोड, उसे मैं मिडिल नोड कह रहा हूँ। तो बीच में से अगर किसी नोड को डिलीट करना है तो क्या तरीका होगा, ठीक है। सपोज करिए कि आपके पास एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, और आपको जो है बीच में से एक नोड डिलीट करनी है। तो उसके भी दो केसेस हैं। पहला केस ये है, पहली चीज तो ये कि हमारे पास एक हेड होता है और एक लास्ट होता है। पहला केस ये है कि आपको डेटा दिया गया है और आपको उस नोड तक पहुंचना है जिसको आपको डिलीट करना है। सपोज कोई डेटा दिया गया है 20 कि 20 जिस नोड में है आप उसको फाइंड कीजिए और डिलीट कीजिए। तो इस केस में आपको पहले तो वो नोड फाइंड करनी होगी, ठीक है। फाइंड द नोड, उस नोड को फाइंड आउट करना होगा। सपोज कीजिए वो नोड ये है, पी नोड, ये नोड है जो 20 है। तो आप एक फंक्शन लिख सकते हैं, पहले तो आप एक फंक्शन लिख सकते हैं, उसका नाम हो सकता है फाइंड नोड, ठीक है। और ये रिटर्न क्या करेगी, ये जो फंक्शन होगा ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न्स द पॉइंटर टू नोड। नोड का जो पॉइंटर होगा वो रिटर्न करेगा ये, ठीक है। यानी उस फंक्शन का जो सिग्नेचर होगा, जो उसका प्रोटोटाइप होगा वो कुछ ऐसे होगा। मान लीजिए नोड नाम की आपने क्लास स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें कि आप ट्री की सॉरी लिंक लिस्ट की नोड मेंटेन कर रहे हैं। तो नोड एस्ट्रिक गेट नोड एड्रेस, ये फंक्शन आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप दे सकते हैं इंट डेटा, ये कौन सा डेटा है जिसकी नोड आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आप लॉजिक लिखोगे, लॉजिक सिंपल सा है, आप यहाँ से शुरू होगे पहली नोड से और तब तक आप मूव करते रहोगे जब तक कि आपको वो नोड नहीं मिल जाती, राइट। सो वो लॉजिक सॉरी वो लॉजिक कुछ इस तरीके का हो सकता है। व्हाइल लूप, आप पहले तो आप इसको नोड एस्ट्रिक टेम्प आप इसको ले सकते हो जिसमें कि आप हेड डालोगे और while temp is not equal to null आप अपना जो है आगे बढ़ाते चले जाओगे पॉइंटर को, temp is equal to temp to next, ठीक है। temp is equal to temp to next आप करते चले जाओगे। और if temp to data, जहां पर भी आपको temp का डेटा उस डेटा के बराबर मिल जाता है जो कि आपको डिलीट करना है जिस नोड के लिए, वहीं पर आप क्या करोगे, ब्रेक कर जाओगे, ठीक है। जैसे ही आप ब्रेक कर जाओगे वैसे ही क्या होगा, ये जो टेम्प है आपका, ये वो नोड मिल जाएगी आपको जो कि आपको डिलीट करनी है। तो टेम्प में वो नोड आपको मिलेगी जो आपको डिलीट करनी है, इसी को आप रिटर्न करा दीजिए, रिटर्न टेम्प, ठीक है। यही जो रिटर्न किया आपने, आप इसको क्या करिए, एक नोड एस्ट्रिक पी डेल, एक ऐसी नोड जिसको डिलीट करना है उसको आप क्या करेंगे, यहां पर रिटर्न करा लेंगे, यानी गेट नोड एड्रेस, और डेटा आपने सपोज 20 दिया था। तो इस पी डेल में आपको वो नोड मिल गई जिसको आपको डिलीट करना है। अब वो नोड हो गई ये वाली नोड, ठीक है। अब इस नोड को अगर हमें डिलीट करना है तो हमें क्या करना होगा, एक तरीका तो ये है कि इसकी पिछली नोड पे आप आइए, राइट, और पिछली नोड को नेक्स्ट आप ये बना दीजिए, पिछली नोड का नेक्स्ट आप इसको बना दीजिए, इसको किसी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। फिर से देखिए, पिछली नोड तक आइए, इस नोड की पिछली नोड तक आइए, यानी एक बार फिर से आप ट्रैवर्स करना शुरू कीजिए और इस नोड के नेक्स्ट में आप इस नोड को डाल दीजिए और इस नोड को अलग से आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, आपको दोबारा हेड पे जाना पड़ता है और आपको एक बार फिर से अपनी पिछली नोड तक आना पड़ता है, ठीक है, अपनी करंट नोड की पिछली नोड तक आना पड़ता है सो दैट आप लिंक मेंटेन कर पाए, ठीक है। इसी चीज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक नया तरीका अपना सकते हैं। हमारे पास ये नोड है
राइट। लेकिन जो हमारी नोड होती है, हमें ये नोड डिलीट करना है बट ये नोड डिलीट नहीं करनी है। किसी भी नोड में जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो उसका डेटा है, राइट। ध्यान से देखिएगा, किसी भी नोड में इंपॉर्टेंट चीज उसका डेटा है। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम यहां तक तो आ ही चुके हैं, दोबारा हमें ट्रैवर्स करके यहां तक ना आना पड़े, उसका एक जुगाड़ है। जुगाड़ ये है कि आप एक बार फिर से एक सिंपल सा फिगर बना के मैं आपको समझा देता हूं। ये हेड है, ये लास्ट है। आप यहां पर आ चुके हैं जिसको डिलीट करना है। आपके पास जो ये डेटा है, आपको ये डेटा नहीं चाहिए, तभी तो आप डिलीट कर रहे हो। लिंक लिस्ट में मेन जो चीज है वो डेटा है, डेटा को ही तो डिलीट करना है। आपको ये डेटा नहीं चाहिए बट अगले का डेटा चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसका डेटा यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, अपनी करंट नोड में कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस नोड को डिलीट करने के बजाय आप इस नोड को डिलीट कर दीजिए और इसके नेक्स्ट में इस नोड को डाल दीजिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं। यहां से जो डेटा है वो अपने नोड में कॉपी कीजिए और अपने नोड के नेक्स्ट में आप इसको डाल दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो तरीका क्या होगा, टेम्प में जो कि डेल आपने पी डेल लिया था, पी डेल में आपने जो स्टोर किया था एड्रेस, जो गेट एड्रेस लिया था आपने, जो भी फंक्शन था उसमें आपने 20 दिया था या जो भी डेटा रहा हो उसको ले लिया आपने। अब आप क्या करिए, पी डेल, ये पी डेल है, पी डेल के डेटा में आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू पी डेल टू नेक्स्ट टू डेटा। ठीक है, अब इस चीज को करने से पहले आप ये देख लीजिए कि पी डेल का नेक्स्ट नल है या नहीं। क्यों देखना होगा, ये कब हो जाएगा नल, अगर आप जिस नोड पे पहुंचे हैं ना, वो नोड अगर आपकी आखिरी नोड हुई तो ये होगा। इसका मतलब है कि जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, एक तरीका तो देखा था लास्ट नोड को डिलीट करने का कैसे करेंगे। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आप ट्रैवर्स करते हुए आ रहे हैं और आपकी नोड आपको मिल जाए कि वो तो लास्ट नोड है, तो पी डेल का नेक्स्ट अगर आपको नल मिल गया, यानी आप यहाँ आते पी डेल पे, या ये आपको पी डेल मिलता, तो इसका नेक्स्ट तो नल मिलता। तो इस चीज को आप चेक कर सकते थे कि पी डेल का नेक्स्ट अगर नल है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, फिर आपका जो लॉजिक चलेगा वो चलेगा आपका रिमूविंग द लास्ट नोड वाला। ठीक है, तो आपको रिमूव द लास्ट नोड वाला लॉजिक चलाना पड़ेगा अगर आपका इसका नेक्स्ट नल है तो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको डिलीट कर सकते हैं और पिछले वाले नोड के नेक्स्ट में नल कर सकते हैं। तो आपका जो लॉजिक चलेगा वो लास्ट नोड को डिलीट करने वाला चलेगा। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, देन वी विल सी। और इसके लिए हमें चेक करना होगा कि पी डेल अगर लास्ट वाला है, राइट, हमें देखना पड़ेगा कि जिस नोड को हमें डिलीट करना है, सिंपली चेक करना है कि पी डेल इज इक्वल टू लास्ट। अगर लास्ट का है तो लास्ट नोड वाला लॉजिक, यानी जो फंक्शन आपने लास्ट नोड को डिलीट करने के लिए लिखा होगा, आप उसे सिंपली कॉल कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर ये लास्ट नोड नहीं है यहाँ पर हमें, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पी डेल के डेटा में पी डेल के नेक्स्ट का डेटा डाल देंगे, यानी इसका डेटा यहाँ कॉपी कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल लेंगे temp1, इसमें क्या डालेंगे, पी डेल टू नेक्स्ट डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि इसी को हमें डिलीट मारना है। ये है ना temp1, इसको ले लिया हमने, पी डेल को नेक्स्ट वन, राइट, इसको ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, पी डेल का जो नेक्स्ट है, इसमें हमने क्या डाला, temp1 में हमने क्या लिया है, temp1 में हमने ये ले लिया है, ये वाला नोड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी temp1 के जो नेक्स्ट, temp1 के नेक्स्ट में जो कुछ भी है उसको हम क्या करेंगे, अपने पास पी डेल के नेक्स्ट में असाइन कर लेंगे। ठीक है, पी डेल के नेक्स्ट में, पी डेल हमारा ये था, ये था, इसके नेक्स्ट में हमें क्या डालना है, ये, और ये हमें किससे मिलेगा, अगले नोड का जो नेक्स्ट होगा वो ये है। तो अगले नोड को फाइंड आउट करने के लिए हमने उसको पी temp1 में डाल दिया। अब इस temp1 से जो नेक्स्ट आ रहा है उसको हमने पी डेल के नेक्स्ट में, यानी इसके नेक्स्ट में डाल दिया, तो हमारा काम हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली डिलीट कर सकते हैं temp1। ठीक है, इस तरीके से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, या फिर फ्री, सी का कोड लिख रहे हैं तो फ्री, और अगर आप C++ का लिख रहे हैं तो डिलीट। ठीक है, तो ये काम आपका हो गया, राइट।
इस तरीके से आपने मेंटेन कर लिया इसको और आपका लिंक लिस्ट मेंटेन रही और आपने डिलीट भी कर दिया temp1 को और किसी चीज को नल करने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरीके से मिडिल नोड को आप डिलीट कर सकते हैं। मिडिल यानी कि कोई भी नोड जो कि अपार्ट फ्रॉम लास्ट या हेड है, उस नोड को डिलीट करने का ये तरीका है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा कि हाँ किस तरीके से हम एक नोड लिंक लिस्ट की, सिंगल लिंक लिस्ट की जो कि मिडिल में है, यानी जो कि लास्ट या फर्स्ट नहीं है लिंक लिस्ट की नोड, उसे कैसे डिलीट करते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत सी चीजें होंगी जो हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अब हम इसके अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रोग्राम दीज थिंग्स। हम प्रोग्राम में देखेंगे किस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं नोट्स को, और जो कोड होगा वो कमेंट्स में हमारे वीडियो के अवेलेबल होगा। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।